जय हिंद दोस्तों। आप देख रहे हैं नो चिल पॉलिटिक्स। मैं हूं एकत्व। दोस्तों मेरी बात ध्यान से सुनना। जब तक अमेरिका के साथ कोई ट्रेड डील ऑफिशियली साइन नहीं होती तब तक अमेरिका पर भरोसा करना एक बहुत बड़ी गलती होगी। अभी रिसेंटली क्या हुआ, अमेरिका की एक सीनियर ट्रेड डेलीगेशन इंडिया आई। सिर्फ 2-3 दिन का विजिट था। ये डेलीगेशन यूएसटीआर ऑफिस के डिप्यूटी ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव और इंडिया यूएस ट्रेड डील के चीफ नेगोशिएटर की थी। मतलब लेवल काफी हाई था। ये लोग इंडिया के ऑफिशियल से मिले, इंडस्ट्री एसोसिएशंस के बड़े लीडर से मिले और उन अमेरिकन टेक कंपनीज से भी मिले जो इंडिया में ऑलरेडी हैवी इन्वेस्टमेंट कर चुकी है। लेकिन मीटिंग के अंदर बोला क्या गया, यहीं से असली स्टोरी स्टार्ट होती है। अमेरिकन फर्म्स को सीधा मैसेज दिया गया, अमेरिका फर्स्ट स्ट्रेटेजी फॉलो करो। इन्वेस्टमेंट करनी है तो अमेरिका में करो, जॉब्स क्रिएट करनी है तो अमेरिका में करो, स्पेशली टेक्नोलॉजी और एआई जैसे एडवांस सेक्टर्स में। मतलब इंडिया में इन्वेस्टमेंट मत करो, इंडिया में जॉब्स मत बनाओ। और याद रखिए, ये पहली बार नहीं है, पिछले 4 महीने में अमेरिका तीसरी बार ऐसा सिग्नल दे चुका है। 25 जुलाई का दिन याद कीजिए, उस दिन पीएम मोदी यूके के दौरे पर थे। इंडिया यूके एफटीए ऑफिशियली साइन हुआ। उसी टाइम डोनाल्ड ट्रंप गुस्से में आते हैं, गूगल और अमेजॉन जैसी कंपनीज को वार्निंग देते हैं, इंडियंस को हायर मत करो, जॉब्स देनी है तो सिर्फ अमेरिकन को दो। सिर्फ इतना ही नहीं, कुछ दिन पहले अमेरिका ने रेयर अर्थ क्रिटिकल मिनरल्स का अलायंस बनाया। सप्लाई चेन से इंडिया को जानबूझकर बाहर रखने की कोशिश की। अब खुद सोचिए, एक तरफ बोलते हो हम ट्रेड डील चाहते हैं, इंडियन मार्केट का एक्सेस चाहते हैं, 140 करोड़ लोगों का मार्केट चाहिए, और दूसरी तरफ इंडिया की ग्रोथ तुमसे देखी नहीं जा रही। इंडिया का एआई हब बनना तुमसे डाइजेस्ट नहीं हो रहा, और फिर इंडियन लॉज पर सवाल उठाए जा रहे हैं। डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट पर क्वेश्चन, डेटा इंडिया में ही क्यों रहे। आईटी रूल्स पर ऑब्जेक्शन, लोकल नोडल ऑफिसर्स और कंप्लायंस शर्तें पर पसंद नहीं। डिजिटल टैक्स यानी गूगल टैक्स भी नहीं चाहिए। मतलब रूल्स हमारे हों लेकिन चलाना अमेरिका के हिसाब से हो, ये पॉसिबल नहीं है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात देखिए, एक तरफ ये सब प्रेशर, दूसरी तरफ अमेरिका की एम्बेसी अचानक सोशल मीडिया पर बोलती है पीएम मोदी हमारे अच्छे दोस्त हैं। डोनाल्ड ट्रंप बोलते हैं इंडिया एक अमेजिंग कंट्री है, मोदी के साथ मेरी स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप है। कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं। सच कहूं तो अब अमेरिका को समझना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो गया है। अब असली वजह क्या है? अगर एक वर्ड में बोलूं तो जेलेसी। क्यों जेलेसी? अमेजॉन ने अनाउंस किया इंडिया में $35 बिलियन का इन्वेस्टमेंट, माइक्रोसॉफ्ट ने अनाउंस किया $17.5 बिलियन, गूगल ने अक्टूबर में बोला $15 बिलियन इन्वेस्ट करेगा एआई और हाइपर स्किल डेटा सेंटर्स के लिए। मेटा ने अडानी के साथ बड़ी पार्टनरशिप अनाउंस की। ये सारे इन्वेस्टमेंट्स अमेरिकन कंपनीज इंडिया में कर रही हैं, और ये बात अमेरिका को हजम नहीं हो रही। एप्पल का एग्जाम्पल और ज़्यादा क्लियर है। डोनाल्ड ट्रंप कई बार एप्पल को बोल चुके हैं इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग बंद करो, लेकिन रियलिटी क्या है? सिर्फ एक महीने में इंडिया से बिलियंस ऑफ डॉलर्स के आईफोन्स एक्सपोर्ट हुए। नवंबर के महीने में एक्सपोर्ट्स ने 10 ईयर हाई टच किया। ट्रेड डेफिसिट काफ़ी नीचे आया। मतलब इंडिया में बैन आईफोन्स सिर्फ इंडिया में नहीं बिक रहे, पूरे वर्ल्ड में जा रहे हैं। अगर आप चेन्नई बेंगलुरु हाईवे पर जाओगे, लाइन से एप्पल की फैक्ट्रीज दिखेंगी, लाइन से ट्रक्स दिखेंगे। ये ग्राउंड रियलिटी है। इसलिए अमेरिका को प्रॉब्लम हो रही है। पहला, इंडियन मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रांग हो रही है। दूसरा, एक्सपोर्ट्स रिकॉर्ड बना रहे हैं। तीसरा, ट्रेड डेफिसिट कम हो रहा है। ये सब अमेरिका के कंट्रोल से बाहर जा रहा है। अब सवाल ये है, इंडिया को क्या करना चाहिए? इंडिया को अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी और बूस्ट करनी चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस बढ़ाना चाहिए। सेमीकंडक्टर असेंबली और एआई हार्डवेयर में और इन्वेस्टमेंट चाहिए। डेटा सेंटर्स को और स्केल करना चाहिए। अगर कल को अमेरिकन कंपनी ज़्यादा प्रेशर बनाती है तो डाइवर्सिफिकेशन करनी होगी। जापान से, यूरोप से, रशिया से, ग्लोबल साउथ से कंपनीज इनवाइट करनी होगी। और लॉज पर स्टांस बिल्कुल क्लियर रहना चाहिए। डेटा प्रोटेक्शन लॉ डाइल्यूट नहीं होंगे, टैक्स सोवरेनिटी पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, रूल्स सबके लिए सेम होंगे, किसी के लिए स्पेशल चेंज नहीं होगा। मैसेज सिंपल होना चाहिए, इन्वेस्टमेंट करना है तो करो, लेकिन इंडिया अपने लॉज तुम्हारे लिए नहीं बदलेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब तक डील साइन नहीं होती तब तक भरोसा नहीं। आज लॉ बदलो, कल फिर नई डिमांड आ जाए, ये इंडिया के इंटरेस्ट में नहीं है। इसलिए फिलहाल इंडिया की नेगोशिएशन स्ट्रेटेजी बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रही है। आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। थैंक यू फॉर लिसनिंग।